प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10th के लिए होगा और ये जो है हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आएगा इसका। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, चाहे आप कभी पढ़े हैं या फिर आपने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नहीं भी पढ़ा है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको पूरी समझ में आने वाला है। तो एक बार बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण समझते हैं हम लोग बात। चलो बेटा, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेटा देखो, इस पृथ्वी पर जो है ना, इस पृथ्वी पर हमेशा नए नए पदार्थ बनते रहते, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जब नया पदार्थ बनता है, आप लोग देखते होंगे, दूध देखे हैं, दूध से दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। तो दूध से जो दही बनता है तो कोई नया चीज बन जाता है ना, पहले दूध रहता है फिर दही बन जाता है, नया चीज बनना। तो इस पृथ्वी पर नया चीज बनते रहता है। अच्छा भाई, तो ये नया चीज बनता कैसे है ये भी हम लोग समझेंगे। सुनो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब वो मिलते हैं आपस में, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो नए गुणों वाले नए पदार्थ बन जाते हैं। और जब नया पदार्थ कोई बन रहा है ना, तो आप तुरंत बोलिएगा यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। आपसे पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप बोलिएगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, अच्छा भाई, ये तो पता चल गया कि नया चीज बनेगा तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, हाँ, तो हम लोग आ गए यहां तक। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें? हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है? देखो बेटा, 5 चीज आप याद रखना, 5 सबूत है जिससे आपको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। 5 चीज। अब 5 चीज क्या क्या भाई? पहला चीज, रंग बदल जाएगा भाई। अगर रंग बदले तो बोलना रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। कभी सेब काट के छोड़ देना कुछ देर, देखना वो भूरा कलर का हो जाएगा, तो वहां रंग चेंज हुआ या नहीं, रंग बदला या नहीं। अगर रंग बदला है तो हम बोलेंगे वहां रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलते हैं। गैस निकलना। अगर आप देखें कि गैस निकल रहा है तो आप वहां बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कैसे? नींबू में सोडा मिला दो या सोडा में नींबू मिला दो, सोडा ले लो उसमें नींबू मिला दो। जैसे ही सोडा में नींबू मिलाओगे ना, उसमें झाग निकलने लगेगा, तो उससे एक गैस निकलने लगता है। तो जैसे गैस निकला, बोलो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। रंग बदला, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। गैस निकला, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा,
तीसरा क्या, उष्मा निकलना। अगर उष्मा निकलने लगा या उष्मा सोखने लगा, हो सकता है उष्मा निकले भी या उष्मा सोखे भी, अगर उष्मा निकलने लगे या सोखने लगे तो समझ जाना कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे चूना में पानी मिला, चूना में ना पानी डाल दीजिए या पानी में चूना डाल दीजिए, ऐसे पानी में ही चूना डालना चाहिए, पानी में चूना डाल दीजिए तो क्या होगा मालूम है, वो जिस पानी में आप डालोगे ना वो पानी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर उष्मा निकलने लगा। अब यहाँ उष्मा जब निकलने लगा तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। 3 बात हो चुका है बेटा, क्या क्या, रंग बदलेगा, पहला क्या बताए थे, रंग बदलेगा, दूसरा क्या बताए थे हम, गैस निकलेगा, और तीसरा बताए उष्मा निकलेगा। चौथा चीज अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप बनने का मतलब हुआ दही जैसा कोई पदार्थ बनने लगेगा, तो हम समझेंगे कि वहां भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रंग बदले, पहले में क्या आया था बेटा, रंग बदले, फिर क्या बदले भाई, रंग बदले, गैस निकले, रंग बदले, गैस निकले, साथ में उष्मा निकले या सोखे, और चौथा है अवक्षेप बने। अगर अवक्षेप बनने लगा, दही जैसा कुछ पदार्थ बनने लगा, तो भी आप बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जैसे दही ही जमाते हैं, दूध से दही बनता है तो दही जैसा पदार्थ तो दही में है ही, तो यहाँ पर अवक्षेप बनने लगा तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गंध आना, अगर पदार्थ से गंध आने लगे तो आप वहां पर भी बोलोगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे जब आपका खाना सुबह बनता है और शाम में आप खाते हो उसको, तो शाम होते होते, थोड़ा गर्मी का समय रहे तो शाम होते होते वो खाना का स्वाद न बिगड़ने लगता है और उसमें गंध आने लगता है, मतलब खाना खराब अगर हो रहा है तो समझिए उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ना है। आगे एक बात याद रखना कि रंग रहे गैस रहे गर्मी थका बदबू, रंग गैस गर्मी थक्का बदबू, रंग बदले, गैस निकले, गर्मी छोड़े, थक्का बन जाए, दही जैसा थक्का, बदबू गंध करने लगे, तो तुम आराम से बोलो कि यहाँ रिएक्शन हुआ है, अभिक्रिया हुआ है, पक्का अभिक्रिया हुआ है। बात समझ में आ गया? तो अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है ये हम कैसे पहचानेंगे? तो हम पहचानेंगे रंग से, गैस से, गर्मी से, थक्का से, बदबू से। क्लियर बात बेटा? चलिए अब हम लोग आगे कुछ बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। अगला चलते हैं रासायनिक समीकरण। तो बेटा रासायनिक समीकरण अगर आप समझना चाहते हैं तो आप क्लास 9th में जब पढ़ रहे होंगे उस समय ना आपको 20 तत्वों के नाम याद करवाए गए होंगे। 20 या कुछ कुछ बच्चों को 30 भी करवाया जाता है, 20 से 30 तक आप एवरेज याद रखो। 20 तत्व होते हैं, जिस 20 तत्व का परमाणु संख्या, उसका संकेत हम लोगों को याद रखना होता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण आ गया है, अब उसकी आवश्यकता होगी। उम्मीद करते हैं कि आप याद रखे होंगे, अगर याद नहीं होगा तो हम यहाँ बताते चलेंगे। चलिए भैया, अब रासायनिक समीकरण हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो कैसे समझेंगे पहले रासायनिक समीकरण सर? तो रासायनिक समीकरण समझने से पहले आप शब्द समीकरण समझिए। शब्द समीकरण, क्या तुम मैग्नीशियम जानते हो? मैग्नीशियम क्या होता है? तो मैग्नीशियम जो है ना बेटा, जिस तरह से लोहा एगो धातु होता है ना, एक तत्व होता है, उसी तरह से मैग्नीशियम भी एक धातु है, तत्व। अच्छा, मैग्नीशियम धातु है, धातु तत्व है। ऑक्सीजन जानते हो? हाँ, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। तो हम पहले ही बताए थे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो भैया यहाँ 2 पदार्थ आ गए। पहला पदार्थ है मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में बेटा मिलेगा। अब जब ये दोनों मिलेगा तो कुछ नए गुणों वाला नया पदार्थ बनेगा या नहीं? बनेगा भाई। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो नए गुणों वाले नए पदार्थ तो 100% बनते हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना भाई? तो बन गया मैग्नीशियम
ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा चलो, तो ये तो हो गया शब्द समीकरण। और आप जान रहे थे रासायनिक समीकरण जानना था आपको, तो देखो ये शब्दों में लिखा गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये है शब्द समीकरण। लेकिन जब इसको संकेत या सूत्रों की मदद से लिखा जाता है तब इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखो मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम के जगह पर हम Mg लिख रहे हैं, मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्सीजन का O2, और जब ये दोनों मिला बेटू तो क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो भैया ये जब शब्दों में रहेगा ना तो आप बोलिएगा ये शब्द समीकरण है, और जब ये संकेत और सूत्रों की मदद से लिखा जाएगा तब हम बोलेंगे इसको रासायनिक समीकरण है। इसके बाद आइए, अब देखो बेटा मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये बात तो बिल्कुल सही है। जरा गौर करना बेटा, इधर मैग्नीशियम एक पीस है, Mg एक पीस है, ऑक्सी इधर मैग्नीशियम कितना पीस है? तो इधर भी एक पीस है, एक पीस मतलब एक ठो। इधर ऑक्सीजन देखो O2 मतलब ऑक्सीजन 2 है। अच्छा भाई, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? तो एक है। बेटा देखो ये गलत बात है। अगर ऐसा हो कि दोनों साइड में संख्या, तत्वों की जो संख्या है, तत्व के परमाणुओं की जो संख्या है वो अगर अलग अलग हो दोनों साइड, तो भैया इसको हम लोग बोलेंगे कि ये असंतुलित है, क्योंकि मैग्नीशियम इधर एक पीस है, इधर भी एक पीस है, यहां तक तो बराबर था, लेकिन इधर O एक पीस है और इधर O 2 पीस है। तो इसका मतलब हो गया बेटा क्या? इसका मतलब हो गया कि इसमें दोनों साइड में ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग है। अच्छा, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2, तो भैया इसको बोलेंगे हम असंतुलित। क्यों असंतुलित बोलेंगे? क्योंकि दोनों साइड तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। अच्छा भाई, बराबर नहीं है। बायां साइड देखे तो मैग्नीशियम एक पीस ऑक्सीजन 2 पीस, दायां साइड देखे मैग्नीशियम एक पीस ऑक्सीजन एक पीस। तो दोनों साइड जब बराबर नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण नियम फेल हो जाता है, तो ये असंतुलित है। बेटा आगे समझ में, ये असंतुलित है। आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण अगर असंतुलित है तो हम इसको संतुलित कर सकते हैं। मानते हैं कि इधर इधर बराबर नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे तो इसको बराबर कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। कैसे भाई? तो देखो बेटा, मैग्नीशियम इधर एक पीस था, इधर एक पीस था, ऑक्सीजन 2 पीस, इधर एक पीस। तो यहां करने के लिए हमको यहां पर ऑक्सीजन 2 करना होगा। तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहां पर ना 2 आ जाएगा, 2 लगा दिया, आप कुछ भी गुना कर सकते हो। तो यहां पर हमने 2 गुना कर दिया। अब 2 गुना किया तो 2 ऑक्सीजन तो हो गया। अब देखिए दुर्भाग्य क्या है, ऑक्सीजन 2 हुआ है तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम तो इधर एक पीस था भाई। अब क्या करना होगा? अब मैग्नीशियम को 2 पीस करने के लिए इधर भी हम 2 लगा दिए। देखो बेटा, इसमें जब भी करोगे तो आप यहाँ कुछ ना कुछ गुना कर सकते हो, और जब आप गुना करते जाओगे तो ये धीरे धीरे करके संतुलित हो जाएगा। वो आपको देखना है कि कहाँ पर क्या गुना लगेगा। तो अब देखिए, जब हम इस पे गुना कर दिए, यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए, तो अब क्या हुआ? अब तो यही हो गया। दोनों साइड जरा चेक करो। मैग्नीशियम बायां साइड पहले चेक करते हैं। इधर बायां साइड मैग्नीशियम 2 पीस, ऑक्सीजन 2 पीस। दायां साइड इधर है, इधर देखते हैं मैग्नीशियम भी 2 पीस। अब बोलोगे ऑक्सीजन 2 पीस तो नहीं, तो मैग्नीशियम का है। नहीं बेटा, ये जब गुना है तो मैग्नीशियम के साथ भी गुना है, ऑक्सीजन के साथ भी गुना है, तो इसलिए अब दोनों साइड क्या हो गया? बराबर। ये पहले भले असंतुलित था, पहले भले द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल देखो, कुछ नियम है।
परमाणु ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, बस साथ ही बदलते हैं। यहां परमाणु ना घटेगा ना बढ़ेगा, बस साथ ही बदलेगा। बात समझ में आ गया। अब चौथा नंबर पॉइंट में आइए, समीकरण संतुलित करने की हीट एंड ट्रायल विधि। समीकरण जैसे कि अभी असंतुलित समीकरण था, तो इसको हम संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए एक हीट एंड ट्रायल विधि आता है। 3 स्टेप में हो जाता है पूरा। देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे किया जाए। देखो समझना पहले, जैसे कि देखो बेटा, यहां पर Fe प्लस H2O तीर का चिन्ह Fe3O4H2 लिखा हुआ है। ये शब्द समीकरण नहीं है, ये है आपका कौन सा समीकरण, पहले रासायनिक समीकरण है। शब्द समीकरण होता है जो शब्दों में लिखा जाता है। अच्छा, तो इसमें सबसे जटिल कौन है? Fe है, H2O, Fe3O4 है, सबसे बड़ा तो हमको यही दिख रहा है। तो जो बड़ा दिख रहा है ना, आप इसको एक मान लो कि यही मेन है, इसको एक मान लेते हैं। सबसे जटिल यौगिक Fe3O4 को एक मान लो। चलो भाई, हम इसको एक मान लेते हैं। सेकेंड क्या करना है भाई? सेकेंड क्या करना है, चलो बात करते हैं। अब हम सबसे पहले Fe को गिनते हैं कि Fe दाएं में कितना है, बाएं में कितना है। तो चलो भाई पहले गिनती मारते हैं। दाएं में आइए, पहले बाएं में आइए। बाएं में कितना पीस है? 1 पीस। दाएं में कितना पीस है? 3 पीस। दाएं में कितना पीस है? 3 पीस। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ 3 पीस है, इसको 3 करने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल 3 लगेगा। तो चलो भाई देखते हैं कि क्या करना है। Fe गिने तो दाएं साइड 3 पीस था, बाएं साइड 3, तो दाएं साइड 3 Fe था, तो बाएं साइड में 3 Fe लिखो। 3 Fe लिखो, इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए सेकेंड आते हैं भाई। और इस बार O को गिनो, तो O को गिनते हैं। तो O देखिएगा ध्यान से, O इस साइड में 4 गो, दायां साइड 4 पीस, बायां साइड 1 पीस। तो यहाँ 4 पीस है, तो यहाँ 4 करने के लिए हमको यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। चलिए, तो H2O में 4 लगेगा। देखते हैं भाई, तो दाएं में 4 पीस था, 4 गो O था, और बाएं में अगर 4 गो था तो बाएं में 4 H2O लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग तो H को भी O गिन लिए, अब H को थोड़ा गिनते हैं, बारी बारी से गिनते चलना। H इधर दाएं साइड देखो, H 2 पीस है, आपने यहाँ क्या लगा दिया था? 4 लगाया था। अब 4 लगाया था तो 4 ऑक्सीजन तो मिल गया था, लेकिन यहाँ 4 दूनी 8 H हो गया, तो बायां साइड 8 H और इस साइड कितना H? 2 H। तो अब क्या होगा भाई, इधर 8 है, इधर 8 गो H हो जाएगा, 4 दूनी 8, और इधर 2 ही H है। तो क्या हम यहाँ भी 4 लगाएंगे ना, यहाँ भी 4 लगाएंगे, तो 4 दूनी 8 यहाँ भी होगा, 4 दूनी 8 यहाँ भी होगा। इसका मतलब H2 में हमको 4 लगाना होगा। तो चलिए बेटा, बायां में गिने तो 8 गो H था, तो दायां में 4 H2 लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से फाइनल हो गया कि फर्स्ट में हम यहाँ पे Fe को काउंट किए थे, तो इधर Fe 3 पीस था, तो 3 यहाँ लगाना पड़ा। उसके बाद हम O की गिनती मारे थे, O 4 पीस था, तो O यहाँ 1 पीस था, तो यहाँ 4 डाले थे। इसके बाद क्या किए थे, हम हाइड्रोजन को गिने थे, तो हाइड्रोजन यहाँ 8 पीस था, तो इसके चक्कर में इधर बराबर करने के लिए 4 देना पड़ा। तो ये फाइनल आपका क्या हो गया बेटा, संतुलित हो गया। तो मेरे अंदाज से आपको पता चल गया होगा कि संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो ये बात तो पहले भी हो चुका है कि वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहे जाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा, नए गुण वाले पदार्थ बनाएगा, तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया को अगर सूत्र और संकेतों की मदद से लिखा जाएगा तो हम उसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? ए बाबू, बड़ी अच्छा बात यहाँ पे आया। देखो, जब 2 चीज को मिलाएंगे तो नए गुण वाले पदार्थ बनेंगे ही। तो आपने मिलाया किसको? जिसको मिलाया वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। जो बायां साइड रहेगा उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं,
जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं बाईं ओर लिखे जाते हैं, बायां साइड, इस साइड में। तो जो फर्स्ट बायां साइड में जो शुरुआत में लिखा जाता है उसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक का परिभाषा अगर पूछेगा तो हम बोलेंगे जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, एक्चुअली वो बाईं ओर लिखे जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो यहाँ अभिकारक गलत लिखा गया बेटा। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अब अभिकारक तो इधर वाला हो गया, इधर वाले को क्या कहोगे भाई, तो इधर वाले को उत्पाद बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो चलो भाई, उत्पाद किसको कहते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं और दाईं ओर लिखे जाते हैं, जो दायां साइड में था उत्पाद कहलाते हैं। मतलब बायां साइड अभिकारक और दायां साइड उत्पाद। आगे समझ में चलिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भाई, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को जब प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है या उसको लिखना कहलाता है रासायनिक समीकरण। वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं। तो बेटा देखो, रासायनिक अभिक्रिया 5 तरह का होता है। आज हम सिर्फ नाम बताएंगे, डिटेल में आपको अगले पार्ट में बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। तो चलो भाई, 5 प्रकार के होते हैं तो जरा सा चेक करें कौन कौन सा होता है। तो पहला जो है, पहला का नाम है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा का नाम है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा का नाम है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और एक अंत में आएगा पांचवा आएगा उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। तो इसको डिटेल से हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। जितना धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, अस्थिर से पढ़ेंगे, उतनी बात आपको, तो जितना बात पढ़ा चुके हैं उसका आप रिवीजन करते रहेंगे। कल फिर हम नया वीडियो डालेंगे आपके लिए। और थोड़ा मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी किया करो। सिर्फ वीडियो देखते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं उससे। अगर आपका एक लाइक आता है तो हमको हिम्मत आता है हमारे अंदर कि हम वीडियो बनाएं। ठीक है, थैंक यू बेटा।